मैजिक लवर्स, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 पे। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है हमारा और शायद ही किसी ने कवर किया है। आई थिंक किया ही नहीं होगा अब तक किसी ने। टीयर्स, साइंस बिहाइंड टीयर्स, मिस्ट्रीज बिहाइंड द टीयर्स। बहुत बड़ा रोल है टीयर्स का हमारी जर्नी में। उससे पहले एक विश मांग लीजिए इन 5 सेकेंड्स में। अब इसे क्लेम कर लीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, जय दुर्गे, जय अम्बे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखकर आपको हील करते हैं। आपकी सारी ब्लॉकेजेस को हील करते हैं, मनी ब्लॉकेजेस को, लव ब्लॉकेजेस को। मिलकर मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करना है, अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है और मदर अर्थ को फ्री करना है हर टाइप के अटैचमेंट से, लोअर फ्रिक्वेंसीज से। चेक इट, चेक इट, चेक इट। बहुत सारा लव, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उन प्यारे प्यारे हीलर्स को, असेंडेंट मास्टर्स को, टैरो रीडर्स को, और जितने भी लोग यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं, ऑथेंटिसिटी से अपना काम कर रहे हैं, चैनलिंग कर रहे हैं या एनर्जी अपडेट्स आप लोगों को दे रहे हैं, उन सबको बहुत सारा लव, बहुत सारी ब्लेसिंग। प्लीज कीप डूइंग गुड वर्क। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत लोगों को उससे हेल्प मिल रही है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट एंड a lot of blessings to you, a lot of love to you. So my dear, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है आपने तो आपका बहुत सारा वेलकम है, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपका डबल हार्ट से वेलकम है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना देर करे। टीयर्स। कितनी बार रोए हैं आप अकेले में, तकिए में मुंह छुपा के? आपकी सारी सच्चाई आपके पिल्लों को पता होती है। कितनी बार आपने बैड गीला किया है, कहाँ तक आपके आंसू गले से होते हुए कहाँ तक पहुंचे होंगे, बालों के पीछे, है ना, आपकी गर्दन तक, जब आप लेट लेट के ऐसे रोते हैं तो कितनी बार आपने अकेलेपन में अपने आंसुओं को ही अपना सहारा पाया है और आपके आंसुओं ने हमेशा आपका साथ दिया है। आंसू एक्चुअल में कोई एक लिक्विड नहीं है जो बस है और आपकी आंखों से बह गया, नहीं। एक्चुअल में टीयर्स क्या है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जो हमारे टीयर्स हैं वो एक्चुअल में एक पोर्टल का काम करते हैं, वो एक डायमेंशन का काम करते हैं, वो 2 डायमेंशंस के बीच में एक सेतु का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। पोर्टल एक अलग ही लेवल पे चीज होती है जिसमें से होकर आप दूसरे realm में पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड पोर्टल। और जो आपके टीयर्स हैं वो यही काम करते हैं। जब आप रोते हैं, आपके अंदर जब कुछ बहुत सारा इकट्ठा होता है, ठीक है, तो उससे आपके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट होती हैं, और ये जो ब्लॉकेजेस होती हैं ये आपके चक्रास को, आपकी कुंडलिनी को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, आपके डीएनए को जंक करते हैं। ये जैसे ही आपको कोई ट्रिगर मिलता है वैसे ही आपका जो अंदर एक लेवल होता है, जो आपके इमोशंस का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और जब ये इमोशंस का लेवल बढ़ता है तो आपकी आंखों में आ जाते हैं आंसू। और एक्चुअल में ये क्या हो रहा होता है, अब वो चीज हील हो रही है तो आपका जो डायमेंशन है वो रेज होने वाला है। और जब आपका डायमेंशन रेज होने वाला होता है, डिवाइन फेमिनिन ही करती है अपना डायमेंशन रेज। जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है वो मस्कुलिन बॉडी में भी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। तो इसको बॉडी से डिनोट नहीं करेंगे हम, और बॉडी से इसको मानेंगे नहीं, इसको हम एनर्जी वाइज जानेंगे कि एक मस्कुलिन बॉडी में भी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है और फेमिनिन बॉडी में भी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, जो कि होनी भी चाहिए। और बाद में जब दोनों एनर्जीज आपकी राइज हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, तो फिर आपकी दोनों जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है और आपका शिव शक्ति का जो रूप है वो अनलॉक हो जाता है। आपका शिव शक्ति सेल्फ अनलॉक हो जाता है, जो आप रियल में है, अर्धनारीश्वर। यहाँ मदर अर्थ पर रहते हुए हम सब, यानी कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं वो सब के सब यहाँ पर अर्धनारीश्वर फॉर्म को अचीव करने के लिए हैं। होते सभी अर्धनारीश्वर हैं लेकिन इस फॉर्म को अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि अंदर बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, सील लगी हैं, हैक्सेस हैं, कर्सेस हैं। फैमिली की टाइमलाइन में बहुत सारे कर्स होते हैं, हैक्सेस होते हैं, सील लगी होती हैं। तो हम इन सबको ब्रेक करते हैं एक एक करके। तो जो टीयर्स हैं वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपके जो आंसू हैं वो एक ब्रिज का काम करते हैं। जब आप रोते हैं, आपके जब आंसू, और ये दिल से इमोशनल प्याज काटने वाले आंसू की बात नहीं कर रही हूँ, जब आप दिल से रोते हैं, सोल से रोते हैं, कहते हैं ना सोल क्राइंग, माई सोल इज क्राइंग, मेरा दिल रो रहा है, ये जो दिल का रोना है, ये जो सोल क्राइंग है, ये एक ब्रिज का काम करती है और आपका डायमेंशन रेज हो जाता है। जैसे ही आप के जो टीयर हैं वो बाहर निकलते हैं वैसे ही आपका डायमेंशन रेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ जोड़ने के लिए चाहिए 2 डायमेंशंस को, टीयर उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
सो टीयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे से कभी भी जब आप रोएं तो इस चीज को ये नहीं समझना कि मैं बहुत ज्यादा रो रही हूँ, मेरी आंखें तो कमजोर नहीं हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। नहीं, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें जो भी कुछ होता है वो डिवाइन की ही मर्जी से होता है। सो टीयर्स जो हैं उनका एक अलग साइंस भी होता है। जब आपका दिल भर जाता है, यानी कि जब एक इमोशन एक हद तक आपके अंदर बढ़ जाता है, ठीक है, एक हद तक वो इकट्ठा हो जाता है, अब उसके बाद जगह नहीं है किसी भी और मीन्स थोड़ा सा भी और आप झेल सके या थोड़ा सा भी और अगर इस तरह का ट्रॉमा आपको मिलता है तो जगह नहीं है, तो डिवाइन वो जगह खाली करते हैं। जो ऑलरेडी पड़े दबे हुए इमोशंस है वो एकदम से सैलाब बनकर बाहर आ जाते हैं और आप रोते हैं। कई बार आपने पाया होगा कि अंदर से आपका रोने का मन होता है लेकिन आंसू निकल नहीं रहे होते। ये क्या होता है? ये होता है कि 99% आपका जो अंदर से जो मीन्स गर्जेस हैं, 99% जो आपके इश्यूज हैं या 99% जो ये इशू है ये कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इसको एक 1% की जरूरत है। ऐसे में मैं गाइड करती हूँ कि आपको कोई सैड सॉन्ग या कोई रेलेवेंट सॉन्ग सुनकर रो लेना चाहिए। अगर आप रो नहीं पा रहे हैं बट अंदर से बहुत आपका रोने का मन है कि मैं खाली हो जाऊं, आंसू टीयर आपको खाली करने का काम करते हैं। और जैसे ही आप खाली करते हैं अपने आप को, वैसे ही डिवाइन एनर्जी उतरती है, वैसे ही डाउनलोडिंग्स होती हैं। आप कभी भी नोट करना, जब आप रोते हो, दिल से रोते हो, सोल आपकी क्राई करती है बहुत ज्यादा, जब आप रो रहे होते हो, पर्ज कर रहे होते हो, इसको हम पर्जिंग बोलते हैं हमारी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, पर्जिंग, इट्स कॉल्ड पर्जिंग। जब बहुत ज्यादा आंसू आपके निकलते हैं, सोल क्राई होती है आपको, तो उस टाइम पर आप खाली होते हो, ब्लॉकेज निकलेंगे, यानी कि नेगेटिविटी निकल गई और अब आप रेडी हो गए हो, खाली हो गए हो, बहुत सारी पॉजिटिव, बहुत सारी असर्टिव, बहुत सारी जरूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, उसके डाउनलोडिंग्स के लिए, एक्टिवेशंस के लिए। जब ये कॉस्मोस से बहुत ही पावरफुल एनर्जीज, रेज, पोर्टल्स के थ्रू जो रेज आती हैं, जो गोल्डन रेज आती हैं, जो ब्लू रेज आती हैं, जो रेनबो रेज आती हैं, ये आपके अंदर आपके डीएनए को एक्टिवेट करती हैं, आपके चक्रास को एक्टिवेट करती हैं, आपकी कुंडलिनी को एक्टिवेट करती हैं, आपके लोअर इमोशंस को ट्रिगर करती हैं। जब ये ट्रिगर करेंगी तभी तो आपकी प्रोग्रेस होगी, और जब तक आप अंदर से खाली नहीं होगे तो ये रेज आपके अंदर आ नहीं सकेंगी। इसीलिए जो आपके टीयर्स हैं वो एक बहुत बड़ी एल्केमिक प्रोसेस का हिस्सा है। इन सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। डिवाइन वर्ल्ड हमारी प्लेलिस्ट है, देख लीजिए जाकर सारे वीडियो 1 बाय 1। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिलेगी, जो नॉलेज आपको कहीं पर भी नहीं मिलती है वो आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है माय लव, क्योंकि ये जरूरी है हमारी स्पिरिचुअल। अगर आप सच में कुंडलिनी एक्टिवेशन जर्नी में हैं तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। आप सच में ट्विन जर्नी में हैं तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो जो टीयर्स हैं, अब ऐसा भी नहीं करना कि जबरदस्ती रोना है, आंखों में उंगलियां घुसा घुसा के, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। जब रोना आए, जब दिल से रोना आए तब आपको रोना है, लेकिन उसके लिए ना तो आपको कोई गिल्ट फील करना है और ना ही डर जाना है कि मैं इतना रो रही हूँ, कुछ इससे हो तो नहीं जाएगा। हाँ, एक बार के लिए आपका सिर बहुत भारी हो सकता है, आपकी आंखें दुख सकती हैं, आपका गला दुख सकता है, और आपका मुंह दुख सकता है, गाल दुख सकते हैं, यानी कि आप बहुत ज्यादा ड्रेन एक बार में फील कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप खाली हो गए और आपके ऊपर बहुत सारी डाउनलोडिंग्स, बहुत सारी एनर्जी जब बरसेगी, डिवाइन एनर्जी की जब बारिश होगी आपके ऊपर, जब आप नहाओगे उस रेन में, तो आप कुछ और ही बन जाओगे। तो इस चीज के लिए हमारे जो आंसू हैं, हमारे जो टीयर्स हैं, वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी हैं। वो एक ब्रिज का काम करते हैं। अगर डिवाइन फेमिनिन के पास टीयर्स नहीं होंगे तो सोचिए ना, मस्कुलिन को रोना क्यों नहीं आता? वो नहीं रोते हैं क्योंकि उनकी जर्नी भाव की जर्नी है ही नहीं। वो हृदय के तल पर होते ही नहीं है, वो हार्ट लेवल पर होते ही नहीं है। वो अपने लोअर चक्रास से ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो अपने रूट चक्रा से, सैक्रल चक्रा से और अपने सोलर प्लेक्सिस से हमेशा ऑपरेट करते हैं। वो मटेरियलिस्टिक चीजों में घुसे रहते हैं, वो बेसिक नीड्स में, सिक्योरिटी में, सोसाइटी में, अपना नेम, अपनी फेम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सारी चीजों में वो घुसे रहते हैं। अपने आप को वो हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। अगर उनको अपनी, देखिए ना, उनको कितना प्यार होता है अपनी डिवाइन फेमिनिन से, फिर भी वो कितना रन करते हैं, क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी, क्योंकि जहां मैं मीन्स उनको अपनी इमेज का बहुत ज्यादा ख्याल होता है। वो अपने डिवाइन से किए गए, अपनी डिवाइन फेमिनिन से किए गए, जो उन्होंने किसी हाई रेलम में, स्पिरिट वर्ल्ड में, डिवाइन के सामने जो एक वचन दिया होता है, जो एक कमिटमेंट करा होता है, जो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करा होता है, देखो ना कैसे यहाँ आके उसको भूल जाते हैं। लेकिन ये भी एक प्रोसेस का पार्ट है। डिवाइन मस्कुलिन रोते नहीं है, लेटर ऑन वो रोते हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते, आते हैं, लेकिन वो उतना नहीं रोते जितना कि एक डिवाइन फेमिनिन रोती है। उनकी कंडीशनिंग होती है एक्चुअल में। तो लड़कों को सिखाया जाता है बचपन से ही कि क्या रोतड़ू बन के बैठे हो, रोना नहीं है बिल्कुल भी, रोगे नहीं, ठीक है, रोना नहीं है, लड़के नहीं रोते, अरे लड़के होके रो रहे हो, ये कंडीशनिंग कर दी जाती है। तो रोने से उनको वंचित कर दिया जाता है, और जब वो रो नहीं सकेंगे तो वो अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं उनके लिए। उनके जो इमोशंस है वो दबे ही रह जाते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं। फिर वो अलग तरीके से निकलते हैं, अलग अलग चीजों के थ्रू। इमोशंस, गुस्सा, अगर आप रोगे नहीं तो गुस्से के थ्रू, या फिर हेल्पलेसनेस के थ्रू, फिर वो सारी चीजें निकलती हैं। तो डिवाइन फेमिनिन को ये एक प्रिविलेज मिली होती है रोना। तो आगे से जब भी कभी आपको रोना आए तो यू हैव टू फील हैप्पी, आपको हैप्पी हो जाना चाहिए। यू आर प्रिविलेज्ड, आपको ये प्रिविलेज मिली है। बहुत ही इजी वे है ये कि आप खाली हो और डिवाइन लाइट से भरो, खाली हो और डिवाइन लाइट से भरो। तो डिवाइन का देखिए कितना प्यारा तरीका है आपको भर देने का। तो माय लव, जो टीयर्स हैं आपके, वो एल्कमी प्रोसेस का एक हिस्सा है, वो सेतु हैं, दो डायमेंशंस के बीच का ब्रिज है। तो इस ब्रिज को आपको मेंटेन रखना है। जब भी आपको पर्जिंग होती है, जब भी आपका दिल भर आता है, आपको रो लेना है, ठीक है। एक बार भी ये नहीं सोचना कि रोने से आंखें कमजोर होंगी मेरी, या ऐसा होगा या वैसा, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं रोना है, और बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों के बहाने लेकर भी नहीं रोना है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ अभी मुझे रोना है तो पुरानी बातें मैं याद कर लूं फिर मैं रोऊंगी, और रोना बहुत अच्छा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं। जो ओरिजिनल, जो नेचुरल आपको रोना आ रहा है वो रोना है आपको। मतलब उस टाइम आपको रोना है, और उस पर बिल्कुल भी गिल्ट या फियर से आपको नहीं भर जाना है, उल्टा ग्रेटिट्यूड से भर जाना है। उस टाइम जब आप रोते हो, आप डिवाइन के सबसे ज्यादा करीब होते हो, जब आपकी सोल क्राई कर रही होती है, क्योंकि बह रहा होता है, बहुत सारी नेगेटिविटी आंसू अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो आपको अपना ख्याल रखना है, बहुत सारा रोना आए तो रोना है। और अगर आंसू बीच में ही रुक रहे हैं, या कई बार पर्जिंग इतनी हैवी होती है कि आंख में से ऐसे निकलते हैं जैसे कंकर बाहर आ रहे हैं, इतनी हैवी पर्जिंग होती है। मुझे बहुत बार इसी तरह की पर्जिंग होती है कि आंखों में से आंसू नहीं, जैसे कंकर बाहर आ रहे होते हैं, जैसे आंखें ही बाहर आ जाएंगी, इस तरह की हैवी वाली जो पर्जिंग है वो होती है। तो अगर आप सबके साथ भी ऐसा होता है तो ऐसे में आपको उल्टी गिनती गिननी चाहिए, ठीक है। उससे ये प्रोसेस आपकी जो है वो इजी रहेगी। आपको उस टाइम पे कोई सैड सॉन्ग, कोई रेलेवेंट सॉन्ग जरूर सुन लेना चाहिए, या कोई डिवाइन का कोई भी भजन या ऐसी चीज जिससे आप बहुत ज्यादा आपको कंफर्टेबल या आपको बहुत अच्छा फील होता है या अलाइन फील होता है, तो इस तरह की कोई भी चीज आपको सुन लेनी है उस टाइम पर, जब आपको पर्जिंग हैवी लग रही हो, या लग रहा हो कि रोने का तो मन है पर रोना आ नहीं रहा। जैसे होता है ना, कई बार वॉमिटिंग करने का मन होता है, अंदर से मन बेचैन होता है पर वॉमिटिंग आ नहीं रही होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, बहुत सारा पानी पी लेते हैं और फिर वॉमिट कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी है, जो भी चीज एक्सेस हो जाती है उसको निकल ही जाना चाहिए। तो टीयर्स आर गुड, टीयर्स आर मीन्स आपके लिए शुभ है, गुड ऑमेन है, ठीक है, खासकर हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में। तो रोना आए तो सिंपली रो लेना है, उस पर कोई बहुत ज्यादा सोचना समझना नहीं है, इट्स अ प्रिविलेज, और थैंक यू बोल देना है डिवाइन को। सो आज का यही टॉपिक था, इम्पोर्टेंट था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो जरूर। लव यू, ब्लेस यू। खूब सारा इनर वर्क करना है खुद पर, पर्सनल रीडिंग लेनी नहीं भूलनी है। स्पिरिचुअल वर्क करना चाहते हैं खुद के ऊपर तो रात का कुंडलिनी एक्टिवेशन का सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप टैरो सीखना चाहते हैं तो रेगुलर कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। माय लव, और बहुत सारा लव, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी हीलिंग आपको मिलते हैं ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप डूइंग गुड वर्क, लव यू, ब्लेस यू।